जो बता दिया कर दी चलो। डे 2। आज हम थे ग्रैंड विलेज। आज सबसे पहले मिनी थाज और उसके बाद कोशिश करेंगे नगारू तक पहुंचने की। टोटल ट्रैक रहेगा लगभग 14 किलोमीटर। सुनने में यही आया है कि नगारू तक मिनी थाज तक फिर भी नॉर्मल ट्रैक मिलेगा कहीं ना कहीं, लेकिन मिनी थाज से नगारू 70 डिग्री, मतलब आप समझ सकते हो कि इट्स अ बिग टास्क टुडे। अगर आज का टास्क पूरा होता है तो कल हम सरपास करेंगे मॉर्निंग में। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। डे 2 ट्रैक इज़ नॉट सो मच इजी जितना हमें कल लग रहा था। कल फिर भी एक प्लेन रास्ता था, हाइक आ जरूर रही थी, बट यहाँ हाइक टोटली जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 70 डिग्री मिनिमम चल रहा है अभी तक। मतलब यू हैव नीड गुड स्टेमिना, आपको एक अच्छे खासे स्टेमिना की जरूरत होगी तभी आप इसे पार कर पाओगे। लगभग 1 किलोमीटर आ गए हैं, 7:20 पे स्टार्ट किया था सुबह। हम 1-1.5 घंटा लेट है और बाकी फ्रॉम ग्रैंड विलेज टफ टास्क। सी द हाइक्स। सबसे पीछे मोहित, उसके बाद अंकित, सबसे आगे सागर। हेलो बॉयज। जिस तरह से मैंने इस ट्रैक के बारे में सुना था और जाना था, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, पर रास्ते से मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ हम ही 4 बंदे हैं, भीड़ है नहीं। तो होप कुछ ट्रैक ऐसे ही बरकरार रहे जहाँ लोगों की भीड़ ना बढ़े और ट्रैवलर्स को मजा आए। ये रास्ते इतने भी आसान नहीं है जितने मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं। सोचते कुछ हो, होता कुछ है। देखो लड़ने द स्लोएस्ट पर्सन ऑफ आवर टीम नीचे से ऊपर आते हुए। हाँ भाई, कैसे हो जोश? तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले मैंने नीचे से इन पहाड़ों को देखा था, तब ये बहुत ही ऊपर लग रहे थे। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ इनकी बराबरी में आ चुके हैं। और ये मेरा छोटा भाई, कह दिया अगर इसने काला सरपंच, ठीक। भाई फाइनली आज का डे 1 का पहला स्टॉप मिनी थाज हम पहुंच चुके हैं। सच बताऊं, सुबह 7:10 चला था, टाइम हो रहा है तकरीबन 10:40-45, मतलब 3.5 घंटे के करीब हम चले हैं। और जब चलने के बाद फिजिकली टायर्ड यार, इतना स्टेमिना नहीं था। मेंटली भी एक तरह से थक ही चुके हैं, इमोशनली। बट सिर्फ एक चीज़ है जो अभी तक रोक के रखी है, वो है कि ट्रैक का आज पार्ट 2। टेंट कहाँ लगाना है? आज हम टेंट लगाएंगे नगारू। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। आउट देखो, मतलब एक जंगल से, घने जंगल से निकलने के बाद जब ऐसा माहौल आता है, ये सूरज जो अभी तक हमारे साथ आँख मिचौली खेल रहा था, कहीं कहीं धूप के दर्शन दे रहा था, कहीं कहीं छुप रहा था, अब लास्ट में इसने बोल दिया कि आ जाओ, वेलकम टू माय जोन। फाइनली मुमताज। सच में यार पैर बहुत ज़्यादा, मतलब वही वाली बात हो चुकी है जो कल चलने के बाद 10-12 किलोमीटर के बाद हालात हो गए थे कि अब पैर इतना साथ दे नहीं रहे। बट फिर भी 3.5 घंटे 7 किलोमीटर लगभग चल रहा है कि आधा घंटा 1 किलोमीटर, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग
और आप देख सकते हो व्यू, देखो यार, मतलब इस व्यू के लिए तो हम ट्रैकिंग करते हैं। वो देखो सामने, वो पहाड़ी पे हल्की हल्की बर्फ दिखाई दे रही होगी। इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि अब तक वे भी उन्हीं में से भी कोई ना कोई ऐसी पीक हो कि जिसके बारे में हमें बाद में पता चले। सिमिलरली मेरे पीछे देखो, जब मैं सुबह उठा तो वो मुझे बहुत दूर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे घर में है या मैं उसके घर में हूँ। आफ्टर रेस्ट ऑफ तकरीबन हो गया होगा 1 घंटे के करीब, दोबारा चले हैं। मैंने थाज से निकल चुके हैं नगारों के लिए, देखते हैं पहुँचेंगे या नहीं। घर तो कौन है भाई? मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। बारिश की बोली इन व्यूज का देखने के बाद समझ आने लग जाती है। रास्ता नगारू के लिए। यूट्यूब वाले झूठे हैं साले। अब ये नहीं पता सच है झूठ है, लेकिन अब देखिए कितना ही मतलब टाइट स्ट्रेच है। रियलिटी में बताता हूँ भाई, मिंथाज से नगारू शायद कोई रास्ता दिखाता होगा, बट रास्ता ये कि लगभग 90 डिग्री की स्ट्रिप है। अब सीधे ही तो चढ़ रहे हो, 70 से 80 डिग्री की चढ़ाई है भाई। अभी आए होंगे मुश्किल से 400-500 मीटर। देखो 2 बंदे ऊपर बैठे हुए हैं। कोशिश अब भी जारी है रास्ता ढूंढने की। भाई सर पास आ रहे हो तो थोड़ा सोच के आओ, थोड़ा 2-3 महीने रनिंग करके आओ। अगले सारे तुम्हारी तरह फुद्दू थोड़ा है होगा अंगेड़ा एक आधा चढ़े जाएगा। अनजाने रास्ते हम चढ़ते जा रहे हैं। देखिए 3 बंदे वहाँ आराम कर रहे हैं। अभी सोच रहा हूँ थोड़ा और ऊपर चलते हैं, फिर करेंगे रेस्ट। लास्ट रेस्ट उस पॉइंट पे था। भाई अंकित हाँ भाई लगभग पहुंचने वाले हैं। कैसा फील हो रहा है भाई साहब आपको? फाइनली मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा, कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो पर्सन नंबर 1 मिस्टर मोहित फैल चुके हैं, मिस्टर अंकित फोटो तरवाते हुए, और ये मिस्टर सागर फोटो क्लिक करते हुए जिम पॉजिंग्स में। ये हो रहा है तीसरी वाली डीप मारिए कितनी ये मान गए उतर। भाई सोलो ट्रिप में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग अकेले जा रहे हो। एक दिन की ट्रिप हो तो फिर भी हम सोच लेते हैं कि साथ लेके चल पड़ेंगे खाना नीचे से, बट आपको पता है कि आपको 2 से 3 दिन विदाउट नेटवर्किंग में निकालने हैं और विदाउट फूड निकालने हैं। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं चल रहे, सोलो चल रहे हैं। तो हमें जो बेस्ट ऑप्शंस लगे हम अपनी तरफ से लेके आए थे। अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए बात करोगे तो कॉफ़ी पाउचेस प्लस पाउडर मिल्क। अगर हम प्रॉपर उस मिल्क को लेके जाएंगे, मिल्क अगर आप 1 kg 2 kg बोतल लेके जाते हो तो इट्स टू हैवी, बट अगर आप पाउडर मिल्क लेके जाते हो तो
वेट कम हो जाएगा। सेकंड, उसके साथ कॉफी के साथ पोहा, पोहा इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। साथ में अगर आप लोग चाहो तो ब्रेड के ऑप्शंस भी बहुत बेटर रहेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें जिनमें ना तो हैवी वेट है और पेट भरने के बहुत काम आएंगे। और इन डिनर या लंच की बात कर लूँ तो मैगी इज़ अ गुड ऑप्शन इन पार्ट, क्योंकि मैगी बंद भी हुई थी बीच में, तो एक ही रीज़न से हुई थी, आयरन। तो आयरन है गुड कैपेसिटी, तो मैगी में अब भी आयरन बहुत अच्छा होता है। अगर हम एक चीज़ को सोचेंगे मैदा मैदा सोच के आप लोग इग्नोर करोगे तो शायद इतने बड़े पहाड़ों पे इतना कोई फ़ायदा भी नहीं है। थर्ड वन इज चावल, राइस प्लस दाल। अब दोनों चीज़ को एक साथ लेके आइए, साथ में एक बर्नर रखिए, लकड़ियों पे डिपेंडेंट मत रहिए। बर्नर बड़े वाला मत ले, छोटे वाला बर्नर यूज करें, साथ में इसके स्टोव आ जाता है। 2 स्टोव लेके चलेंगे तो आपके लिए शायद 3 दिन का ट्रिप बहुत रहेगा। आई थिंक सबसे जरूरी भाई अपना वेस्ट अपने पास रखो। सबसे जरूरी और बेस्ट थिंग के हम अगर लोकल्स में भी हम देखते हैं तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक यूज करते थ्रो कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए यहाँ आने के बाद, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम प्योर एयर की बात करते हैं तो अब यही बचे हैं, सिर्फ ये पहाड़ी हमारे लिए प्योर ऑक्सीजन का साधन बचे हैं। अगर हम इन्हें गंदगी देनी स्टार्ट कर देंगे, मतलब अब हम हमारी जड़ें हिलाने की बात कर रहे हैं। जड़ नहीं हिलानी है, जड़ को और मजबूत करना है, तो उसके लिए घूमो, व्यू देखो तो कितना प्यारा व्यू है सनसेट के। हम वेट ही कर रहे हैं कि उस साइड आपको दिख रहा होगा बिल्कुल प्रॉपरली। आप साथ में थोड़ा पानी बैठ जाएगा ना फिर।